बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद कासिम। हमने पिछली वीडियोस के अंदर एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, इस एक्सरसाइज के अंदर वो पूछता है, क्वेश्चन करता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशंस आपके पास गिवन करेगा। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर x की पावर 4 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हर इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे बैक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ताकि वो इक्वेशन के अंदर आएगी तो हम उसको सॉल्व करने के हम 3 तरीके जानते हैं, हम उस तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें लेट करते हैं x के स्क्वायर को किसी y के बराबर। फिर हमारे पास क्या बनेगा, हम इसमें y पुट करते हैं y का स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्योंकि आपके पास जहाँ x स्क्वायर था बच्चों, मैंने वहाँ क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया। यहाँ y एंटर किया, यहाँ x की जगह स्क्वायर की जगह पर भी y एंटर कर दिया प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास इक्वेशन अब इस टाइम मिली है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसको सॉल्व करने के आपके पास 3 तरीके थे, आप तीनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व कीजिएगा। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम 8 1 द 8, अब 8 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि आपके पास प्लस माइनस करें तो आप मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो वो आपके पास 4 टू द 8 बनता है। 4 और 2 को अगर आप ऐड करो आपके पास वो 6 बनता है। तो हम क्योंकि माइनस के साथ लेके आने, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें यह था कि इसमें दोनों में y कॉमन है, तो y माइनस 4, इसमें आपके पास पूरे टर्म्स में वो आपके पास माइनस 2 कॉमन है, y माइनस 4 बन जाएगा क्योंकि 4 टू द 8 बनता है इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन के अंदर y माइनस 4 कॉमन है, जो बाकी रह जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0। जब आपको दो चीज़ें प्रोडक्ट फॉर्म में होती हैं तो हमें जो है ना दोनों को हम 0 के बराबर रखते हैं, क्योंकि ये 0 हो सकते हैं तभी रिजल्ट 0 बराबर होगा। y माइनस 2 अगर 0 हो तो तभी आपके पास रिजल्ट 0 होता है, या दोनों 0 हों तो इक्वेशंस का रिजल्ट भी 0 होता है। इसलिए हम लिखते हैं कि y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू 4 और वहाँ से y इज इक्वल टू 2, क्योंकि जो इक्वेशन हमें गिवन की गई थी वो आपके पास है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब x की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन को लेके जाना है। तो हम रिप्लेस करेंगे जो चीज़ हम लेट करते होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, हम दोबारा उसको रिप्लेस भी करते होते हैं। तो y, क्योंकि एक्स स्क्वायर को किसी y के बराबर लेट किया था, अब दोबारा y को भी ज़री बात है आपने रिप्लेस करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम रिप्लेस करेंगे। तो y जहाँ जहाँ y होगा वहाँ क्या पुट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर हमने रिप्लेस कर दिया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से बस x की वैल्यू निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम x का स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ से स्क्वायर रूट डालें आपके पास, तो प्लस माइनस भी साथ साथ आपके पास लिया जाता होता है। तो यहाँ से 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या बनता है, 2 बनता है। यहाँ से 2 2 से कैंसिल, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपके पास जो है ना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास इक्वेशन गिवन है x की पावर माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 3x की पावर माइनस 1। हमने इसको भी सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन के अंदर यही बात डिस्कस की थी कि हर इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो हम x की पावर माइनस 2 को लिख सकते हैं 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 ओवर x, क्योंकि x की पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर x। तो हम यानी कि इसका फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए इसके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका एलसीएम क्या बनता है, एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर के साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 10 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ भी आपके पास एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 10x का स्क्वायर। ये आपके पास एक x इसमें कैंसिल हो जाएगा, 3x बाकी बचेगा। हम 10x का स्क्वायर को हम इस साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। 10x का स्क्वायर इस तरफ आएगा तो 10x का स्क्वायर प्लस का 3x, इस 1 को भी इस तरफ ले जाएं, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास ये आपके पास जो फॉर्म आ गई है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन के जरिए। तो 10 1 द 10 और 10 1 द 10 का 5 टू द 10 बनता है। 5 में से 2 लेस करें तो आपके पास मिडिल टर्म भी आ सकती है।
तो 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, 5x कॉमन है तो 2x प्लस 1 बाकी बचेगा। यहाँ से आपके पास माइनस 1 कॉमन है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन के अंदर 2x प्लस 1 ये ब्रैकेट जो है ना इस टाइम कॉमन आ चुकी है, रह गया आपके पास 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर ये आपके पास दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, 2x प्लस 1 को भी 0 के बराबर और 5x माइनस 1 को भी 0 के बराबर लिखेंगे। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1/5। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 1/5 माइनस 1/2। ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन हो गया सोल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3 और 4, वो सेम टू सेम ऐसे ही आपने सॉल्व करने हैं। हम क्वेश्चन 5 करने जा रहे हैं। x की पावर 2/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 6x की पावर 1/5। तो यहाँ से आपके पास इसको लिख सकते हैं 2/5 को x की पावर 1/5 होल की पावर 2, क्योंकि 2 इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2/5 वापस आ जाएगा। माइनस इस 6x की पावर 1/5 को हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 6x की पावर 1/5 बचेगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की पावर 1/5 को हम किसी वै के बराबर भी लेट करेंगे, ताकि क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बननी है बच्चों वो किस में बननी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने इसको लेके आना है। तो x की पावर 1/5 इसमें कॉमन है, हम उसको किसके बराबर लेट करते हैं, किसी वै के बराबर। तो वै की पावर 2 माइनस 6 ये सारा का सारा वै बन जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 8 की फैक्टराइजेशन करनी है, फिर 4 और 2 का 8 आपके पास बनता है। 4 और 2 को अगर आप ऐड करो तो दरमियान मिडिल टर्म आ सकती है। तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास y कॉमन है, y माइनस 4, यहाँ से आपके पास क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन है। तो क्योंकि अंदर वाले आपके पास साइन भी सिंबल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन के अंदर ये ब्रैकेट कॉमन है, अब इस ब्रैकेट को कॉमन लें y माइनस 4, बाकी क्या बचेगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में, तो फिर दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में फिर हम दोनों को क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 4, यहाँ से क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 2। क्योंकि हम बाद में क्या करते होते हैं लास्ट में, क्योंकि जिस वेरिएबल में इक्वेशन दी गई होगी हमें आंसर भी उसी आपके पास वेरिएबल में देना होगा। तो इसलिए आपके पास हमने जो लेट किया था हम दोबारा उसको रिप्लेस भी करेंगे। तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ आपके पास क्या हमने रिप्लेस करना है, x इज इक्वल टू x की पावर 1/5। तो यहाँ आपके पास y की जगह क्या आ गया, x की पावर 1/5, इस y की जगह पर क्या आ गया, x की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। अब 1/5 को 5 को मतलब इसको पावर कैंसिल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, इसकी होल की पावर भी क्या लेंगे, 5 लेंगे, ताकि 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 4 की पावर 5 वो कितना बनता है आपके पास 1025 24। और इसी तरह से आपके पास इसकी पावर ख़त्म करनी है हमने, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 5 कितना बनता है 32। तो आपके पास सोल्यूशन सेट बनेगा 32 और 10 24। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है ना तीन जो है ना एक फॉर्म के हैं, इसलिए आपके पास एक क्वेश्चन हम इससे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है x की पावर माइनस x माइनस 5 x माइनस 7 x प्लस 6 x प्लस 4 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब ये जो फॉर्म गिवन की गई है हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। उसको सॉल्व करने का अंदाज ये है कि अगर आपके पास ये जो आपके पास साथ साथ कांस्टेंट गिवन है हर एक ब्रैकेट के अंदर, आप इनको जज करना है, चेक करना है कि इनका आंसर रिजल्ट सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने करके दिखाया है, -5 प्लस 4, माइनस का ये 5 और ये प्लस का 4, इसको अगर आपके पास जैसे लिखे होंगे वैसे के वैसे लिखे, रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 1। ऐसे आपके पास माइनस का 7 प्लस का 6, इसका रिजल्ट भी क्या आता है, माइनस का 1। मतलब क्या हुआ कि x की पावर -5 और x प्लस 4, इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, x माइनस 7 और x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, -504। बस आपने क्या किया, इसको अरेंजमेंट की है, तरतीब दी है आपने। आप इसको लिख भी सकते हो कि हमने इसकी क्या की है, अरेंजमेंट की है। तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करनी है जैसे आपको मैंने सिखाई है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें आपस में, x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x, तो माइनस के 5x प्लस के 4x में से आपके पास क्या बचेगा, माइनस x 5 4 20 माइनस 20। अब आप बस इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करें, x का स्क्वायर यहाँ माइनस के 7 प्लस के 6 में लेस कर दें, आपके पास माइनस का x माइनस 7 6 42 माइनस 504, ये वैसे आ गया इज इक्वल टू 0। लेट करेंगे हम, क्योंकि आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर चीज़ क्या है, सेम है, इसको हम लेट करेंगे किसी y के बराबर। तो ये बन जाएगा आपके पास y माइनस 20 y माइनस 42 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें,
वह को वह से वह स्क्वायर, वह को 42 से 42 वह, -20 को वह से -20 वह, माइनस माइनस प्लस 20 42 द आपके पास क्या बनेगा 840 - 504 = 0। यहाँ से आपके पास क्या बनेगा -42 -20 वह आपके पास कितना बन जाएगा -62 वह। अब आपके पास 840 में से 504 लेस कर दे तो आपके पास क्या बचेगा 336 = 0। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन जो आपके पास बन के ये है, ये क्या कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 3 तरीक़ों से, जैसे आप तरीक़ों से सॉल्व करना पिछले करके आए हैं वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, फैक्टराइजेशन से, बैक क्वाड्रेटिक फार्मूले से। लेकिन फैक्टराइजेशन क्योंकि आपके पास सिंपल फॉर्म है हम इसलिए इसको सॉल्व कर लेते होते हैं। 336 को हम 6 और 56 के इसके आपके पास टेबल बना के हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनको अगर ऐड करें तो आपके पास क्या बनेगा 62 बनेगा। तो लिहाजा वह स्क्वायर -6 वह -56 वह प्लस 336 = 0। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन लेंगे हम वह -6, यहाँ से आपके पास दोनों में से क्या कॉमन आएगा 56, तो वह -6 = 0। तो आपके पास पूरी इक्वेशन में आपके पास वह -6 क्या हो गया कॉमन आ गया, रह गया वह -56 = 0। फिर ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, फिर हम दोनों को किसके बराबर रखेंगे =0 रखेंगे, वह -6 = 0 वह -56 = 0। तो वह यानी कि इसका अब क्वेश्चन को अगर देखें तो आपके पास वेरिएबल x में था, तो हमें भी दोबारा वेरिएबल x में जाना है, तो हम क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं। जो आपने लेट किया था वही आपने दोबारा आके रिप्लेस करना है कि y = x² - x। जहाँ जहाँ y होगा वहाँ क्या आपने पुट कर देना x² - x। तो क्या बचेगा x² - x -6 बन जाएगा, x² - x -56 = 0। हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, क्यों ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 3 और 2 6 के साथ, x² - 3x + 2x -6 = 0। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा x कॉमन, x - 3 + 2 इंटू, अब इसमें 2 कॉमन था, x - 3 = 0। तो x - 3 इसमें कॉमन आ गया, रह गया x + 2 = 0। फिर ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में x - 3 = 0 x + 2 = 0, यहाँ से x = 3 x = -2। अब इसकी आपके पास फैक्टराइजेशन करें x² - x -56 = 0। अब 56 8 7 56 बनता है आपके पास, 8 7 56 में से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास -8 + 7, क्योंकि आपके पास मिडिल टर्म आएगी x² - 8x + 7x -56 = 0, x × x - 8 + 7 × x - 8 = 0। इसमें से आपके पास क्या कॉमन आएगा x - 8, बाकी क्या रह गया x + 7 = 0। तो x - 8 = 0, x + 7 = 0। यहाँ से क्या आएगा आपके पास x = 8, यहाँ से क्या आएगा आपके पास x = -7। तो आपके पास सोल्यूशन सेट हुआ 3 - 2 8 - 7, ये आपका सोल्यूशन सेट हुआ। तो आपके पास जो क्वेश्चन हमने करने थे आज हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर हम मज़ीद इसके क्वेश्चन करेंगे 4.2 के। थैंक यू स्टूडेंट्स।